शिक्षा का अधिकार भी वहां से मिला। लेकिन जब बाबा साहब को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला तो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो पूर्ववत व्यवस्था थी, जो हमारे आपके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, गले में हांडी कमर में झाड़ू होता था, उसको बाबा साहब ने विभिन्न आर्टिकल्स के माध्यम से इस भारतीय संविधान के जरिए एक झटके में अलग कर दिया मेरे साथ। इसलिए मेरे साथियों बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि नहीं में निकल जाता है। पहले दिन की जब फोटो वीडियो समाज के अंदर पहुंचता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ कार्यक्रम शुरू हो गया। अगले दिन आदमी सोच पाता है, तीसरे दिन आ पाता है तो फिर पता लगे समापन। तो हम अपने बड़े भाई आदरणीय सुनील दिवाकर जी, इनके और हमारे बीच मित्रता कुछ वैसी ही है, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ी तुलना है। जिस तरह से संत गाडगे बाबा और बाबा साहब के बीच में, बाबा साहब जब कभी अटकते थे, कहीं समस्या आती थी तो संत गाडगे बाबा से सलाह लेते थे। इतना प्यार करते थे संत गाडगे बाबा बाबा साहब से कि जिस दिन 6 दिसंबर 1956 की घटना उन्हें पता लगती है कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहते। मेरे साथियों, माताओं बहनों, हम आपको बता दें उस दिन संत गाडगे बाबा खाना पीना छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि जब बाबा साहब नहीं रहे, जिन्होंने इतना क्रांतिकारी परिवर्तन किया, आज वो ही नहीं रहे तो हम जीकर क्या करेंगे। ये संत गाडगे बाबा कहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, 15 दिन का समय मिलता है बड़ी मुश्किल से। 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे बाबा हमारे बीच नहीं रहते हैं। एक प्रेम था संत गाडगे बाबा और बाबा साहब के बीच। जब हम आदरणीय सुनील दिवाकर जी से बात करते हैं, कभी कुछ ऐसा क्रिटिकल मामला फंसता है जनपद कन्नौज में, तो आदरणीय सुनील दिवाकर जी से हम जरूर बात करते हैं, क्योंकि सही दिशा देने वाले, सही बात करने वाले, निष्पक्ष बात करने वाले कम ही लोग हुआ करते हैं। और ऐसे खैर हमारे आवाज का कई साथी यहाँ पर बैठे हैं, बीबी स्त्री के साथी बैठे हैं, ये ऐसे ही सभी साथी हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज जिस कार्यक्रम का समापन हो रहा है, इस बात को महसूस कीजिए मेरे साथियों, संविधान ज्ञान वर्षा। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी इस देश के अंदर जिसने हमारे समाज को बदल कर दिया। आज 3-4 मंजिल का मकान है, एक समय हम लोग झोपड़ी में रहने को मजबूर थे, लेकिन आखिर कौन सी व्यवस्था थी जिसकी वजह से ये परिवर्तन आया, तो हम आपको बता दें वो वही चीज है जिसका आज यहाँ पर वर्षा हो रही है, जिस ज्ञान की आज यहाँ वर्षा हो रही है, ये वही चीज है। अदरवाइज पिछले 2-2.5 हजार वर्षों से उस व्यवस्था को हम लोग होते आ रहे थे, उस व्यवस्था से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती चली गई, लोग पूजा पाठ में और बहुत सारे आडंबर विश्वास में जकड़े रहे, लेकिन हमारे समाज का भला नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस धरा पर जन्म लेते हैं मेरे साथियों, और आज से 100 साल पहले मैं आपको बता दें, बाबा साहब ने 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया, वहां पर जो मजबूती के साथ पक्ष रखा, उस 1928 में साइमन कमीशन में लंदन के गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में जब बाबा साहब को बुलाया मेरे साथियों, वहां पर जो पक्ष रखा, वहां से सारे अधिकार मिले। कई बार हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान में कई देशों से विभिन्न आर्टिकल्स को लिया गया, लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो इस देश में संचालित था, उस भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई आर्टिकल्स भारतीय संविधान में, जो वर्तमान में भारतीय संविधान लागू है, उसमें लिया गया। तब मैं कहता हूं कि 1928 में साइमन कमीशन से लेकर गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब पहुंचते ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 8 शर्तों का ज्ञापन देते हैं। 8 शर्तों का ज्ञापन देते हैं, 8 शर्तें बाबा साहब
गोलमेज सम्मेलन में वो 8 सत्य बाबा साहब की मान ली जाती है और भारत सरकार अधिनियम 1935 है। कई लोग ये बात कह सकते हैं, कई लोग इस बात को कह सकते हैं कि ये भारतीय संविधान पुराना है। कई लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान अंग्रेजों का दिया हुआ है, अंग्रेजों के शासन में इसकी रूपरेखा तय हुई थी। तब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, उसमें भी बाबा साहब के सुझावों को शामिल किया गया था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी जो आज हम लोग व्यवस्था हासिल है, वोट देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 में मिला। छुआछूत 1935 में खत्म हुआ, उस भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया उस प्रावधान को। फिर साथ शिक्षा का अधिकार भी वहां से मिला। लेकिन जब बाबा साहब को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान बनाने का मौका मिला, तो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो पूर्ववत व्यवस्था थी, जो हमारे आपके साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, गले में हांडी कमर में झाड़ू होता था, उसको बाबा साहब ने विभिन्न आर्टिकल्स के माध्यम से इस भारतीय संविधान के जरिए एक झटके में अलग कर दिया मेरे साथ। इसलिए मेरे साथियों, बहुत सारे साथी इस बात को कहते हैं कि नहीं पर आधारित ग्रंथों को और इन हिंदूवादी धार्मिक ग्रंथों को और भारतीय संविधान को एक साथ जिंदा नहीं रख सकते, इनको एक साथ जिंदा नहीं रख सकते। यदि आप भारतीय संविधान को जिंदा रखना चाहते हो तो पूर्ववत जो व्यवस्था है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, इसको अपने घरों से बाहर निकलना होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं, हम नहीं कहते, बाबा साहब कहते हैं। इसलिए जो लोग इस बात को मानते हैं, जिन लोगों के घरों में आज भी रूढ़िवादी व्यवस्था के यंत्र मौजूद हैं, उनके अलमारी में सगे हैं, उनको निकाल कर बाहर करिए। मेरा ये आपसे आह्वान। अगर आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सच्चे बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी हैं, तो बाबा साहब के अनुसार चलना होगा और इस भारतीय संविधान को अपने घर में रखिए। बाद बाकी सारी चीजें आडंबर विश्वास वाली बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः तहे दिल से आपका साधुवाद ज्ञापित करते हुए, आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें जो समय दिया, हम इस पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को प्राप्त करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।